गैस के बिल जमा कराएं, बिजली के बिल जमा कराएं, कि बच्चों को शॉपिंग कराएं और घर का राशन नहीं पूरा होता। महंगाई कमर तोड़ दी है, हुक्मरानों को शर्म ही नहीं आती कि आवाम का भला करने के लिए महंगाई को कम कर दें। सरवाइव करना इतना डिफिकल्ट हो गया है कि एक आम बंदे की पहुंच से बहुत दूर है। कस्टमर आता है हमसे, हम उन्हें चीज़ का रेट बताते हैं, लेकिन वो प्राइस हमें बहुत कम लगाता है। वो कहते हैं हमारा बजट इतना है भाई, हमने इसी प्राइस में देख के लेना है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अपनी होस्ट सहर अमीन और आप देख रहे हैं व्लॉग सेंटर। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि रमज़ान मुबारक ख़त्म होने का है, लोग ईद की शॉपिंग के लिए मुख्तलिफ बाज़ारों का रुख कर रहे हैं। तो आइए ख़वातीन से बात करते हुए जानते हैं कि पिछले साल की निस्बत इस साल उन्हें महंगाई की वजह से शॉपिंग करते हुए किन मसाइल का सामना करना पड़ा है, कितना फ़र्क देख रहे हैं और बाज़ारों में आकर उन्होंने अपनी कितनी शॉपिंग की है और ख़वातीन बच्चों की शॉपिंग के बाद अपनी शॉपिंग के मामले में कितना इग्नोर हो रही है। इन सब सवालों का जवाब चलते हैं यहाँ पे मौजूद लोगों से, वो क्या कहते हैं इस हवाले से। मेरा तो एक बेटा है और इतनी महंगाई है, कुछ समझ नहीं आ रही, अभी तक उसको कोई शॉपिंग नहीं कराई मैंने। और जिनके मैं सोचती हूँ कि 4-4, 5-5 बच्चे हैं, उनका क्या हाल होता होगा। जो महंगाई जा रही है, जो दौर जा रहा है, लिहाजा इनको गवर्नमेंट को चाहिए कि ये रमज़ान में छोटी ईद पे उनको देना चाहिए। रमज़ान तो गुजर गया, उसमें तो रिलीफ आप तक पहुँचा नहीं, हमारे पे लग रहा है कुछ सोचेंगे। नहीं, कुछ भी नहीं मिला, हमें तो कुछ नहीं मिला कहीं से भी। ये बताएं, पिछले साल के कंपैरिजन इस साल महंगाई तो नो डाउट हर साल ही पहले से ज़्यादा होती है, लेकिन पिछले साल की निस्बत इस साल ईद की शॉपिंग करना कितना मुश्किल है? मुश्किल है, बहुत ज़्यादा है, कम नहीं है, बहुत ज़्यादा है। क्योंकि हर चीज़ देखें, पेट्रोल ज़्यादा हो गया है, किराए ज़्यादा हो गए हैं, बिल ज़्यादा हो गए हैं, गैस के बिल जमा कराएं, बिजली के बिल जमा कराएं, कि बच्चों को शॉपिंग कराएं और घर का राशन नहीं पूरा होता। यकीन करें, नहीं पूरा होता। अभी मैंने बच्चों का एक शलवार कमीज़ लिया यार ईद के सूट के लिए। आप यकीन करें, ईद की नमाज के लिए एक वो लिया है मैंने कि चलो बच्चे कम से कम नमाज तो पढ़ेंगे। लेकिन इतना ज़्यादा मैं सोच भी नहीं सकती थी कि 2024 जो है ना, इसमें ये हालात हो जाएंगे। सरवाइव करना इतना डिफ़िकल्ट हो गया है कि एक आम बंदे की पहुंच से बहुत दूर है। अभी तक मैंने सिर्फ 2 जूते लिए और 2 शर्टें ली हैं। इतनी महंगाई है कि हाथ नहीं लगा सकता बंदा किसी चीज़ को। जितनी महंगाई बढ़ गई है, पहले की निस्बत से ज़्यादा महंगाई हो गई है, बहुत ज़्यादा है। कितने बजे से आई हुई हैं? मतलब मैं 1 बजे से आई हूँ और 1 बजे से आई हूँ, स्टिल एक आध शॉप पर ये जूती और 2 शर्टें मैंने ख़रीदी हैं और कुछ भी नहीं ख़रीदा। इतनी महंगाई है और पैसों का पता ही नहीं चलता। मतलब इतनी महंगाई। अपने लिए क्या लिया? अपने लिए कुछ भी नहीं लिया, एक चप्पल ली है बस। पूरा रमज़ान आप मतलब कि सहरी बनाती, अफ्तारी बनाती, रोज़े के हालत में अफ्तारी बनाती और यहाँ पे घूम रहे हैं 1 बजे से रोज़े के हालत में घूम रही हैं। देखना भी है, अगर सस्ती चीज़ होती तो हम लोग यहाँ से फ़ौरन लेके फ़ौरन चले जाते। लेकिन महंगाई इतनी बढ़ गई है कि कोई बंदा किसी चीज़ को हाथ नहीं लगा सकता। जो 1 बजे से आए हैं तब से हम लोग देख रहे हैं और क्या 2 चीज़ें ली हैं हमने। अभी हमें कपड़े रहते हैं, सारा शॉपिंग है। हमने कहा पहले हम लोग कर लें कि चलो आराम स्कूल से सस्ते। कितने सूट बनवा रही हैं सीट पर? मैं 3 बनवा रही हूँ। बनवा रही हैं। ये बताएं, पिछले साल की निस्बत इस साल कितना फ़र्क देखा? बहुत डिफरेंट है, बहुत ज़्यादा। पिछले साल सही थे, मिल गए थे, लेकिन इस दफ़ा तो बहुत ज़्यादा। 4000 का सूट है जो हम लोग 2500 में भी बहुत मुश्किल से हम लोग ले रहे हैं। क्या लेकिन हालत में भी दुकानदार से बहस करना। 12 बजे ने इसने मुझे फ़ोन किया कि आ जाओ मेरे घर। मैं 12 बजे की आई, हम लोग 1 बजे इधर पहुँचे, अभी तक कुछ भी नहीं लिया। मैडम, जैसे हम पहले हर साल शॉपिंग करते थे वैसे हालात नहीं है। वो अगर हालात ऐसे हैं तो महंगाई कमर तोड़ दी है। हुक्मरानों को शर्म ही नहीं आती कि आवाम का भला करने के लिए महंगाई को कम कर दें। इनको अल्लाह का खौफ चाहिए, नबी पाक का खौफ चाहिए कि ये महंगाई कम करें, इनको दुआएं लगें, मुल्क में खुशहाली आ जाएगी। इतनी सी बात है बस। कितनी शॉपिंग कर ली और कब से आए हुए हैं? मैडम, ये 7,000 रुपये जेब में लेके आए, अभी तक यही बस खरीदा मैंने पोतरों के लिए। ये 15,000 रुपया 12,000 रुपया बचा रहे हैं कि 3 पैंटें दो जी, 5 शर्टें हैं, ये इस तरह की महंगाई समझ से बाहर है बहरहाल। मैंने 3 घंटे हो गए तकरीबन मुझे बाज़ार में आए। इतनी महंगाई है कि कोई चीज़ ले ही नहीं सकता बंदा। इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई, जो पिछले साल चीज़ें कम थी वो इस तरह डबल ट्रिपल हो गई हैं। इतनी महंगाई हो गई। अभी तक खरीदा है? कितना खरीदा? तक अपने लिए कुछ नहीं लिया, सिर्फ बच्चों के लिए एक चीज़ ली। किसी का जूता लिया, किसी के कपड़े लिए हैं। महंगाई की वजह से ख़वातीन कितना इग्नोर होती हैं शॉपिंग के मामले में? बहुत ज़्यादा। बस ज़रूरी होता है कि बच्चों की कोई चीज़ आ जाए, अपनी तो बिल्कुल भी नहीं। महंगाई की वजह से दुकानदार भी मुतासिर हो रहे हैं। कस्टमर की परचेज और पावर के अंदर बहुत फ़र्क पड़ गया है।
पहले कस्टमर आता था तो आसानी से ख़रीदारी करता था, उनके पास बजट अच्छा होता था। लेकिन इस वक्त महंगाई इतनी हो गई है कि कस्टमर अपने किचन को पहले देख रहा है, बिल्स वगैरह देख रहा है, उसके बाद बच्चों की एजुकेशन है उनको देख रहा है। उसकी वजह से कस्टमर मुतासिर हो गया, जो इस वजह से दुकानदार भी मुतासिर हो रहे हैं। हम भी फैमिली वाले हैं, हमें भी फ़र्क पड़ रहा है इस चीज़ से। जो है जब खुशहाली होगी तो हर बंदा शॉपिंग करता है, जो है हर बंदे के लिए आसानी होती है। इस साल तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ गया। जो आप मार्केट में देख लें, आपके सामने है, वो रश नहीं है जिस तरह पहले रश होते थे। ख़वातीन बच्चे वगैरह इतना रश होता था कि हम लोग खुद सोचते थे कि कोई बच्चे इधर घूम रहे हैं। जो है लेकिन आपके सामने मार्केट की पोजीशन है। महंगाई ने बहुत फ़र्क डाला है। जो है इस साल काफ़ी मुतासिर हुए लोग। जो है बिल्स बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है लोगों के लिए। जो है किचन्स के लिए देख लें, चीज़ें हर चीज़ तो महंगी हो गई है। जाहिर है आपकी दुकान का बिल लाजमी आएगा। बिल लाजमी आएगा। कस्टमर आता है हमसे, हम उन्हें चीज़ का रेट बताते हैं, लेकिन वो प्राइस हमें बहुत कम लगाता है। वो कहते हैं हमारा बजट इतना है भाई, हमने इसी प्राइस में देख के लेना है। तो जो उनकी रेंज में आता है वो परचेज़ कर लेते हैं, जो नहीं आता फिर वो ड्रॉप कर देते, छोड़ देते उसे। जो है ईद के लिए निकले, मैं लास्ट अशरा जो है वो भी ख़त्म होने का, और हमने एक ड्रेस तक नहीं लिया। और इतने बुरे हालात है कि हम इस काबिल भी नहीं हो रहे कि हम जो नॉर्मल से 2 पीसेस यहाँ पे पहले बाजार है, यहाँ पे तो सस्ता मतलब कि होता है बाकियों के कंपैरिजन। हाँ जी, पहले होता होगा सस्ता, लेकिन अब इन्होंने ऐसे बुरे हालात कर दिए। यहाँ पे इतनी शदीद महंगाई की हुई है कि यहाँ पे हम जो है वो 3000 से 2 पीस जो है नीचे वो नहीं ले पा रहे। मतलब वो कपड़ा जिसको हम पहन भी नहीं सकते, आम इंसान नहीं पहन सकता। खुद ये हुकूमत में जो आया हुआ है, जो इन्होंने नॉन मैंडेटरी हुकूमत जो बनाई हुई है, मतलब वो ऐसे ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं कि हम उनके पैसे भी नहीं काउंट कर सकते। लास्ट टाइम तो ऐसा था कि अगर हम 100 में से 50% जो ना वो ईजीली बाय कर सकते हैं, लेकिन इस दफ़ा ऐसे हुआ पड़ा है कि हम 95% बाय नहीं कर सकते। मतलब जो चीज़ें मिल रही हैं, हम तो ब्रांड में 8000 तक हमें मिलने को सोचने को मिल रहा है कि हम ये कपड़ा बाय करें 8000 में। तो जिसकी खरीदनी नहीं है इतनी 8000, तो वो कैसे बाय कर सकता है? तो फिर ऑब्वियसली उसकी ईद तो मुतासर ही ना इसमें। फीकी बढ़ रही है, बिल्कुल फीकी बढ़ रही है। फीकी क्या, रंग ही नहीं है उसमें। शॉपिंग कहाँ करनी है, हम उधर हो रहे हैं तो महंगाई बहुत है। तीन तो रो ही रही है, मर्द साथ का भी ये हाल है। मर्द साथ भी रो रहे हैं, महंगाई बहुत है। 5000 की वाली पैंट शर्ट ही है, और क्या लें, और कुछ क्या, शूज़ ही वाले 5-5 हज़ार रुपये के मिल रहे हैं। अब देखें, हम खुद गरीब हैं, कहाँ से पहनेंगे 5000 के शूज़, 5000 की पैंट शर्ट। घर वालों ने कितने बजट दिए कि इसमें अपनी चीज़ें खरीदो? 5000 रुपया। 5000 में क्या आता है आजकल, खुद बताएं ज़रा। तो जी नाज़रीन, यहाँ पे जो लोगों की जो राय थी वो आपने सुनी। लोगों का तो यही कहना है कि इस कमर तोड़ महंगाई ने गरीब की कमर तोड़ दी है, जिसकी वजह से ईद भी फीकी होती नज़र आ रही है। इसके साथ उनका ये कहना था कि हुक्मरानों ने तो हमसे काफ़ी वादे किए थे कि रमज़ान मुबारक में आपको रिलीफ मिलेगा। रमज़ान तो ख़त्म हो गया, रिलीफ हम तक नहीं पहुँचा। खुदाया ईद हमारी अच्छी कर दे, महंगाई कम कर दे, ताकि गरीब आदमी अपने बच्चों के लिए, अपने लिए ईद की शॉपिंग कर सके। आपकी जो राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करेगा। तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त, फिर आज उनके किसी नए प्रोग्राम के साथ।